मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते। देखें इस वक्त मेरी मौजूदगी है पोलिंग बूथ नवादा का, ये लगता है। अब देखें तमाम लोग वोट देने जा रहे हैं और वोट देकर निकल भी यहाँ से रहे हैं। छठे चरण का चुनाव जो है वो आज है। अब छठे चरण के चुनाव में तमाम सीटों पर जो मुकाबला हो रहा है उसके बाद ये देखना है कि आखिरकार जनता किसे पसंद कर रही है। देखें तमाम लोग अभी भी जा रहे हैं और पूरा का पूरा लंबे लाइनों में अंदर भी लोग लगे हुए हैं, यहाँ तक कि ये पता लग जाएगा कि भैया लोगों में वोट करने का कितना ज्यादा उत्साह है। अब इस बार देखिए सबसे बड़ी बात ये मुद्दे तो देश के ही होंगे। हाँ। आज देश के मुद्दे महंगाई हैं, आज देश के मुद्दे बेरोजगारी हैं, आज देश के मुद्दे जो हैं भ्रष्टाचार हैं। आज इतना बड़ा जो घोटाले हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, अभी आपने देखा कि एक से एक ऐसे मुद्दे सरकार ने दिए हैं लोगों को जिनको उजागर नहीं किया गया। अच्छा। आज मीडिया जो है मुद्दों को दफन कर देती है, पर हमारे देश में आज बेरोजगारी, भुखमरी, ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम चुनाव देंगे, देश में बदलाव करेंगे। आज हमारी देश की बॉर्डर जो है, सीमाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं है। पुलवामा जैसे इतने बड़े बड़े हमले हो जाते हैं, उनकी जांच नहीं होती। कह दिया ये वाली सरकार तो फेल कर दिया आपने। हमने फेल नहीं कर दी, हम तो देश की बात कर रहे हैं, हम तो किसी की बात ही नहीं कर रहे। हम किसको वोट देंगे? आपने पूछा किसको दोगे? देश नहीं, किसको नहीं, देश हित में तो अभी आपने देखा कि इतना बड़ा माहौल दिखा कि वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इतना बवाल हुआ। अभी आपको दिखा लद्दाख के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो आज इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वहाँ पे वो बैठे रहे। लद्दाख के जो इतने सारे लोग थे, लाखों करोड़ों लोगों ने वहाँ पे समर्थन दिया अपना। तो आज देश में बदलाव चाहिए हमें। आज हम ये नहीं कहते कि कोई प्रधानमंत्री अच्छा है या कोई प्रधानमंत्री बुरा है, पर जो एक बुनियादी आधार है उनको कमजोर नहीं करना चाहिए। आज देश के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसको सुरक्षित करना चाहिए। महिला सुरक्षा नहीं है। सब मुद्दे आपने सोचकर इस बार बटन दबा रहे हैं। देखिए हम तो यही एक छोटी सी बात जानते हैं कि जब देश मजबूत होता है तो वो तब मजबूत होता है जब देश के नागरिक मजबूत होते हैं। अगर आज ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी जनगणना नहीं हुई, अगर ये 53 साल के थे या 50 साल के थे 2014 के अंदर, आज ये 60 साल के हो गए पर जनगणना तो हुई नहीं, इसलिए इनकी पेंशन लगती नहीं है। तो ऐसे में जब जनगणना नहीं होगी, हालांकि जनगणना हर 10 साल के बाद हुआ करती थी, पर आज इस सरकार में जनगणना नहीं हुई। जब देश में जनगणना नहीं होगी, देश में मुद्दे नहीं होंगे। अब ये बुजुर्ग हमारे खड़े हैं इतनी लंबी लंबी लाइनों में। हमें किसी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा सिर्फ मुद्दा एक ही है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा फेल रहे हैं इस चीज में। जो करंट मुद्दे, जो करंट सरकार है वो फेल रही है। 750 किसान शहीद हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझो, 750 किसान शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कानून नहीं आता। आज लीगल एमएसपी की बात करने वाले बंदे एक आश्वासन देते हैं कि हम लीगल एमएसपी देंगे, पर वो आज तक लीगल एमएसपी नहीं मिली। तो ये मुद्दे जरूरी है, देश की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए तो ये कहते हैं भैया हमसे बढ़कर कोई नहीं। देखिए अगर आप सुरक्षा की बात करो तो आपको बॉर्डर सुरक्षित नजर आते हैं क्या? हमें तो कहीं नजर नहीं आते। हमें हमारे देश की सेना, आपको पता होना चाहिए कि अभी गलवान घाटी के अंदर हमारे सिख भाइयों ने 22 सिख रेजिमेंट के जो बंदे थे, सिपाही थे, उन्होंने कृपानों से युद्ध लड़ा था चाइना वालों से। आप ये मान लो उनके पास बंदूकें नहीं थी। ऐसा माहौल भी देखने को मिला है। आज देश की सुरक्षा हर नागरिक का फर्ज है। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो रहे पर, किस मुद्दे पर दिया वोट? जय श्री राम। जय श्री राम के मुद्दे पर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये कुछ है या नहीं है देश में? कुछ नहीं, समझने वाले समझ गए। अपने सांसद को आप जय श्री राम के मुद्दे पर चुन लेंगे, वो काम करे या ना करे? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जय श्री राम तो देखिए भगवान है, भगवान पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। ये मोदी जो है लक्ष्मी नारायण है। हाँ, लक्ष्मी नारायण है साक्षात। मोदी जी लक्ष्मी नारायण है। देखिए दिया है अंकल जी वोट? कहाँ है दिखाइए, पहचान है भैया वोट की। किस मुद्दे पर दिया? किस विकास के? विकास के। हाँ। हो रहा है विकास? हाँ विकास हो रहा है, बहुत होगा विकास। मोदी रहेगा तो विकास ही होगा। अच्छा। हाँ जी। और विपक्ष आया तो? विपक्ष तो खत्म है, विपक्ष तो है ही नहीं है। विपक्ष तो आएगा ही नहीं ना। विपक्ष क्या है? वो तो खिचड़ी है सारी। खिचड़ी है? हाँ वो खिचड़ी है, वो खिचड़ी है, घूम जाएगा। ऐसे घूम जाएगा? हाँ दिखा देंगे आपको। 4 से 5 सीट पक्का हमारी। 400 पार की भैया, इतना ज्यादा सीट आएगी, सातों की सातों आएगी। रोजगार पे भी तो वोट देंगे ना। देखो तमाम युवा यहाँ पर हैं भैया, उनकी कितने की नौकरी अगर ओपोजिशन आएगी तो वो रोजगार कहाँ से दे देगी? उन्होंने अपने घर से देना रोजगार। कितना दिया? ये तो दे ही रहे हैं, ये तो दे ही रहे हैं। भूखा कौन है? करना चाहिए सब करे काम। भूखा कौन है? कौन भूखा है बताओ? भूखा तो देखो कोई नहीं मर रहा। कहते हैं कि महंगाई होगी, ठीक है, तनख्वाह लोगे तो बढ़ी ना, तनख्वाह बढ़ी ना, बड़ी कुछ बढ़ी, सब बढ़ी है। किसकी बड़ी? सबकी बढ़ी है, कुछ बढ़ी। कोरोना में तो नौकरियां छीन गई। कौन से गप मारते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। कितनी तनख्वाहें बढ़ गई आपकी? कितनी है तू? तनख्वाह बांटता आपकी कितनी तनख्वाहें बढ़ गई?
अरे इधर तो है हम तो आप भी दे आए वोट। नहीं हाँ मैं दिया है। देखिए आप किस मुद्दे पर दे रहे हैं? हम तो एक ही पूछ रहे हैं कितनी तनख्वाह बांटता है आदमी, तो पूछ लूँ ना भाई, ये कह रहा है तनख्वाह बढ़ आप भी गई। दे आए हैं ना, हाँ, मतलब दे आए, किस दे आए। मुद्दे पर दिया है? देखिए कोई मुद्दा नहीं है जी होना हमारा। तो चाहिए ना, युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, नहीं, हमारा महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई, businessman है, हम तो बेरोजगार। ये कह रहे हैं काम जो करे वो बढ़िया हमारे लिए, हमारे बच्चे पले हमारे साथ सब जुड़े हैं अभी उनके। काम हो रहा है नहीं हो रहा है? अब पता नहीं जी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चुनावों के बाद पता चलेगा। वो तो चलो पता लग जाएगा हैं। पर देखिए इस सरकार ने कुछ किया है या नहीं, या परिवर्तन की कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है? परिवर्तन होगा, परिवर्तन परिवर्तन होगा। मतलब सफल नहीं रही है पूरे तरीके हाँ, से। परिवर्तन तो होगा। किस मुद्दे पर परिवर्तन होगा, सब बहुत मुद्दे हैं। कोई तो ऐसी चीज होगी ना, बटन दबाते टाइम सोचा भी होगा कि हाँ भैया मेरे को ये परेशानी है, चलो मैं इसको देखकर भाई बटन हम तो दबा अपने व्यापार के हिसाब से देखते हैं, व्यापार में हम परेशान है, हमारा जो है व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है। रहा हूं। व्यापारियों के लोग कहते मोदी जी बहुत कुछ अरे किया। पता नहीं कौन से कहते हैं, कहाँ आप लेके आओ ना सबके। अच्छा नहीं किया? नहीं कोई नहीं किया जी। अच्छा नहीं किया। देखिए हाँ, अब सुन लिया आपने, तो मुद्दे यहीं पे सुन लिए। देखिए- जनता कोई जय श्री राम के नाम पर वोट दे रहा है, कोई देश सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहा है। देखिए आज की डेट में आपके पास अंधभक्तों का कोई तोड़ नहीं है। अभी जो भाई साहब रोजगार की बात कर रहे थे, मेरे को किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी थी, हाँ क्योंकि हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग है। नहीं सोच हो सकती है। पर वो आज बात कर रहे थे रोजगार दिया, पैसा दिया, कहाँ कमी है, लोग भूखे मर रहे डबल कर हैं। दिया। आप उनकी ना जूम करके टी शर्ट ही दिखा रहे हैं ना, यहाँ से टी शर्ट फटी है, यहाँ से धागे निकल रहे हैं। अब जो आदमी, कहने का मतलब है, 100 रुपए की टी शर्ट को ढंग से वियर करके वोट डालने नहीं आ सकता, वही समर्थक हो सकते हैं इनके। मेरी बात को आप समझो, इस बात को। तो ये चीज़ हम उसको कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें किसी इंसान की इज्जत से खेलने का कोई शौक नहीं है। पर आप ये चीज़ सोचो, अगर मैं उसके मुंह पे कहता भाई साहब टी शर्ट आपकी फट रही है और आप कह रहे हो रोजगार की कमी नहीं, पेट हमारा भरा है, 5 किलो रोटी या 5 किलो राशन देश का विकास नहीं करता। देश का विकास, महिलाओं का विकास 5 किलो राशन पे आके नहीं टिका हुआ। वो कह रहे राशन मिल रहा है, और बुजुर्ग आदमी कह रहे रोटी मिल रही है, अनाज मिल रहा है। अरे वो पेंशन मिल रही है, 3000 रुपये तेरी पेंशन आएगी, तो तू उसमें से 5 किलो अनाज वैसे ही खरीद लेगा भाई। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोग भ्रमित हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप देखो, धर्म तो एक देश के अंदर मजबूत खड़ा कर दिया गया है। एक ऐसा हमारे देश में नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि कितने सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे होंगे जो सरकार को समर्थन करने वाले होंगे, जब उनको पता हो हम कमल का बटन दबा रहे हैं तो वो चप्पल भी उतार देंगे। उनको लगेगा हम साक्षात राम जी के दर्शन कर रहे हैं। ये एक उनके दिमाग में सोच जाती है। जब एक इंसान के दिमाग में ये सोच परिवर्तित हो जाएगी तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। उनको कमल के बटन दबाने का मतलब लगता है कि हम राम जी के दर्शन करके आ रहे हैं। कितने मैं आपको दिखा दूंगा चप्पल उतारी होगी वोट देते वक्त। समझ रहे हो बात? आप मानते हैं तो हाँ, मैं ठीक है वही ना। कहना चाह रहा आप हूँ। भी तो किसी को मानते ही होंगे मैं ना आपसे वही इसमें। कहना चाह रहा हूँ, भगवान, मंदिर, आस्था और धर्म हर इंसान का एक प्राइवेट निजी फैसला है। आज मेरा धर्म है, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, कोई मुसलमान है मस्जिद जाता है, कोई हिंदू भाई हमारा मंदिर में जाता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई महादेव को मानता है, कोई जल चढ़ाता है। ये उनकी आस्था है, ये उनकी सोच है। पर देश जो है वो धर्म से नहीं चल सकता। देश संविधान से चलेगा। आज देश मुद्दों से चलेगा। आज देश मुद्दों से चलेगा। जब देश में मुद्दे ही आप भ्रमित कर दोगे, हर चीज को धर्म से जोड़ दोगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे बात बताओ, आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मैं बोलूँ बहन जी पानी पिला दो, आप कहो जय श्री राम, मेरे को प्यास बुझ जाएगी? मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? मेरा पेट भर जाएगा क्या? मतलब जो मेरे पैर में आग लग रही है, नंगे पैर में घूम रहा हूँ, तो मेरे को चप्पल चाहिए ना। आप मेरी बात समझ रहे हो बात? आप इस चीज को समझो, कोई भगवान भी नहीं चाहता कि कष्ट रख करके आप मेरे को समर्पित हो। तो आज सोचने की बात है कि जब देश के मुद्दे आप खत्म कर दोगे तो देश कैसे बचेगा? अब इनके नेता सरेआम बोलते हैं कि अगर हमारी 400 पार आ गई तो हम संविधान खत्म कर देंगे, अगर हमारी 400 पार आ गई तो हम वोटिंग का राइट खत्म कर देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप एक बात बताओ, आज ये आरक्षण से ज़्यादा छुपते हैं। ये कहते हैं SC ST वोट बैंक, हालांकि हम जनरल में हैं, हम SC में नहीं आ रहे। पर आप एक बात बताओ, आप किसी जनरल कैटेगरी वाले बंदे को बोलो गटर खोलता, कूद जाओ उसमें गटर में। आप एक कहने का मतलब है टॉयलेट के गटर में किसी आम आदमी को उतार के दिखाओ। ये तो SC वाले भाइयों का आज जिंदगी में उपकार नहीं उतार सकते, जो अपने हाथ पैर सन करके गटर के अंदर उतर जाते हैं, नालियों के अंदर लिप्त होकर के पूरी देश की सफाई करते हैं। आप उन लोगों को, अगर उसमें से 2-4 आदमी पढ़ लिख करके किसी बड़े अफसर रैंक पे पहुंच गए तो आप उसको यहाँ से जोड़ते हो कि उनको दुख हो जाएगा दूसरी जाति के लोगों को? आप मेरी बात को समझो। ठीक है, देश में आरक्षण आज हमारे देश में आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो एक अलग मसला है।
कि आज हम कहते हैं कि आरक्षण एक आर्थिक आधार पे भी दिया जाना चाहिए, पर आप ये कहो कि हम आरक्षण ही खत्म कर देंगे, हम ये सब चीज़ें खत्म कर देंगे, तो बहुत सारे सवाल तब खड़े हो जाते हैं। रखे आप नहीं हुआ, वो 10 साल में मोदी ने करके दिखाया है। तो 500 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में करके दिखाया है। अब एक मुद्दे को लेके लड़े रहेंगे, महिला सुरक्षा पे आपको बता देता हूँ, स्वाति मालीवाल जी जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो खुद आम आदमी पार्टी के सीएम के घर पे अगर सेफ नहीं है तो बाकी महिला तो मणिपुर की महिलाएं भी सेफ नहीं है। बट मोदी ने मतलब जब आप बटन दबा रहे थे, आपने एक बार भी सोचा कि मणिपुर की महिलाओं के साथ क्या हुआ? मणिपुर की महिलाओं के बारे में मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं बताऊँ। जानकारी नहीं है। तो मैं दिल्ली में रह रहे हैं, मैं दिल्ली का मुझे फिलहाल जो अभी रिसेंटली है मामला, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि महिला सुरक्षा उसके महिलाओं को बारे में नग्न करके घुमा दिया गया। भाजपा की वहाँ पे सरकार है, दंगे आज तक वहाँ पर नहीं रुके। दंगे तो बंगाल में भी हो रहे हैं, हाँ। बंगाल में भी हो रहे हैं। वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार सब कुछ है, वहाँ पे तो खुलेआम करते हैं। अब जब तक हम बीजेपी को नहीं देंगे तब तक ये गुंडा राज चलता रहेगा। हम अब मोदी जी को लाएंगे, गुंडा राज खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अब यूपी में